अच्छा भाई, अब इस सवाल में वो सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या निकालें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और आपको टोटल का डेटा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। तो सेल्स आपकी है 8800। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें भाई, डायरेक्ट मटेरियल है 1024, डायरेक्ट वेजेस है आपकी, देख लें भाई 5000। अच्छा, ओवरहेड्स में वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है। इसका मतलब है 640 का जो 50% है वो क्या है, वेरिएबल है, और इतने ही जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन हमें चाहिए अभी वेरिएबल। सेम ऐसे ही सेल्स ओवरहेड 480 का 50%, तो ये आ जाएगा आपके पास 240। तो ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 2216। ठीक है, 000 मैंने लगाए नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि कितने हैं 8000। तो ये आ जाएगा 277 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि 3 ऑप्शंस हैं जिनसे वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो 10,000 पे कर सकता है 8,000 से। पहला क्या है कि 2000 जो है वो यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चरर से क्या कर ले, परचेस कर ले। तो क्या प्रॉफिट होगा, एडिशनल प्रॉफिट जो होगा 2000 यूनिट्स का, तो वो हम देखते हैं भाई। भाई देखिए 2000 यूनिट की सेलिंग प्राइस सेम है, जो कि कितनी है भाई 1100। अब परचेस अगर वो बाहर से परचेस करे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, और आप परचेस कितने का कर रहे हैं 920 का, 1840। अब देख लें भाई, जब आप बाहर से परचेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो प्रोडक्शन की जो जितनी भी कॉस्ट है वो सारी अब आपकी खत्म हो गई। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ये वेरिएबल खत्म होगी, फिक्स खत्म नहीं होगी। सही है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या है सेल्स ओवरहेड। हाँ भाई, सेल्स ओवरहेड है बिल्कुल, ये तो लगेंगे भाई, ये कोई प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ी है। सेल्स की है तो उसका खर्चा हो जाएगा। अब उसने क्या बोला कि 4480 यानी कि 1000 में से 50% जो है वो वेरिएबल थे। कितने परसेंट वेरिएबल थे 50%, तो ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, अब हमने कितने यूनिट्स कहे थे भाई 8000। तो जब मैं इसको 8000 से डिवाइड करूंगा तो ये सेल ओवरहेड आ जाएगा पर यूनिट। ठीक है, आ गया सेल्स ओवरहेड पर 30। तो इसका मतलब है जो 2000 यूनिट्स मैंने एक्स्ट्रा जो उसकी बात कर रहे हैं उस पर सेल्स ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा 30 का, तो ये हो जाएगा 60,000। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया भाई 3 लाख। पहले ऑप्शन से प्रॉफिट है आपका 3 लाख। अब है ऑप्शन 2, या तो आप बाय कर लें, ये वाला बाय है, या फिर आप खुद बना लें, मेक और बाय वाली बात हो गई। ठीक है, अब पहले मैं ऑप्शन 2 पढ़ रहा हूँ। वो कह रहा है लीज न्यू एंड इम्प्रूव मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 260 फॉर द ईयर, दिस विल अलाउ प्रोडक्शन ऑफ 10,000, यानी 2000 एक्स्ट्रा टेबल आप बना सकते हैं। नो चेंज इन यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, सही बात है भाई। दिस वॉज प्रीवियसली अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 40,000 हैड बीन स्पेंड। हैड बीन स्पेंड मतलब ऑलरेडी स्पेंड हो गए। जो कॉस्ट खर्च हो चुकी होती है वो संक कॉस्ट होती है, और उसको हम डिसीजन मेकिंग में इरेलेवेंट मानते हैं, क्योंकि अब तो वो कॉस्ट हो गई है। ठीक है ना, अब वो खर्चा आपका हो गया है। ठीक है, तो उसको आप साइड में हटा के बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम एक मशीन खरीदते हैं तो उसकी वजह से हम 2000 यूनिट मजीद बना सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका निकालते हैं भाई। सेल्स कितनी है भाई, सेल्स है आपकी 2000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 1100। अब ये आप अपने पास से बना रहे हैं। ठीक है ना, अब पहले मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। 1024 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स थे 8000, इससे मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आएगी, तो 2000 यूनिट्स की एक्स्ट्रा जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 256,000।
अब डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर 5,50,00,000, ठीक है ना, 50,00,000 8,000, तो एक यूनिट पे कितना आ रहा है 625। इसका मतलब है 2,000 यूनिट पे लेबर की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1250, ठीक है भाई। अब प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, पहले मैं इसको प्रोडक्शन ओवरहेड, पहले तो 50% वेरिएबल है भाई, तो मैं 50% निकालता हूं, तो ये आ रहा है आपके पास 3,20,000। यूनिट्स कितने हैं भाई 8,000, तो ये आ रहा है आपके पास वेरिएबल आ रहा है 40 पर यूनिट। तो हमने कितने यूनिट्स हैं भाई 2,000 यूनिट्स हैं, तो वो हो जाएगा 80,000। सेम ऐसे ही बिल्कुल सेल्स ओवरहेड का भी मैं यहाँ कर रहा हूँ 4,80,000 का, पहले मैं 50% करूँगा वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब 2,40,000 को मैं डिवाइड करूँगा 8,000 से, तो वो आ जाएगा आपका 30। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 60,000। अच्छा, अब इस चीज़ को करने के लिए आपने एक मशीन लीज की है, 2,06,000 खरीदी नहीं है, लीज की है 2,60,000 की पर ईयर। तो इस लिहाज से आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है, मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आ रहा है 2,940, इतना आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या था, आप या तो बाहर से परचेस कर लें या एक मशीन परचेस कर लें, जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उससे आपका जो ये प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख यूनिट्स पे, वो आ रहा है 2,940। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग मशीनरी और हम एक ओवर टाइम शिफ्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें इतने आवर्स एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और वेज रेट फॉर दिस शिफ्ट हैव टू बी इंक्रीज बाय 15%, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं अनसोशल आवर्स के लिए, और हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने स्टाफ को 50,000 की, दिस कॉस्ट टू बी अब्सॉर्ब। ये खर्चा है। मतलब यार, एक तो क्या था आप बाहर से खरीद लो, एक कहता है कि मशीन खरीद लो, वो आपकी 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट करेगी, और जो लास्ट वाला है वो कह रहा है कि लेबर को बोलो कि वो एक्स्ट्रा काम करे ताकि ये यूनिट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। तो सेल्स अब देखो सेम रहेगी, वही जो चलती भी आ रही है। डायरेक्ट मटेरियल सेम रहेगा, वही 256,000 जो हम अभी पीछे निकालते हुए आ रहे हैं। अब उसने यहाँ पे लेबर आवर्स की बात की है। अच्छा, अब क्या करें, अभी देखो लेबर आवर्स की बात की है उसने। हमने 50 लाख का खर्चा हुआ था, जब कितने घंटे काम हुए थे 2,50,000 पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटा है जो है वो 20 पर आवर हमने उनको पे किया था। इज दैट राइट, पर आवर। देखो यहाँ पे पर आवर की कहानी आ गई, तो अब मुझे पर आवर पे करना पड़ेगा। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 6,2500 आवर्स अलग काम हुआ है, और जो करंट रेट था वो था 20 आवर पर उसका। उसने क्या बोला है कि इस एडिशनल काम को करने के लिए हम 15% आपको ज़्यादा पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1.15 ज़्यादा पे किया जाएगा, 1,437,500। एडिशनल ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ये भी खर्चा इससे एसोसिएट करता है, वो कितना है भाई 50,000। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड बेटा, अब ये जो पार्ट बी में मैंने निकाले थे ना, वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आएंगे 80,000, और सेल्स ओवरहेड भी पार्ट जो बी में निकाले थे वही सेम आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तीनों में से किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, और वो ऑप्शन नॉर्मली हम ऑप्ट करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।